So hello everyone, let us start the topic of electric potential due to electric dipole. तो in case of we are having more than one charges, हम क्या करते हैं? We make use of the principle of superposition. तो in case of dipole we are having two equal and opposite charges like this. This is the negative Q and here it is positive Q. Let both these charges are placed at point A and point B. ठीक है, अब आपको पता है दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो सेंटर ऑफ डाइपोल के केस में लेट दिस इज पॉइंट O वी कैन से. तो A से लेके O तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल l and distance from O to B it is also equals to small l, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी होती है दैट इज 2l. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर हियर इट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हमने फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है. इसको पॉइंट हम कैपिटल P मान लेते हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज कैपिटल P पॉइंट and the position of this capital P is making some angle theta with this electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है. ठीक है, अब देखिए हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q and positive Q at this point P. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यू नो वेरी वेल द टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा. द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा. V is equals to V1 plus V2. जहां पर V1 क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. तो हमने V1 फाइंड आउट करना है. तो जनरल फार्मूले में हमें चार्ज और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है एंड लेट दिस डिस्टेंस इज नेम्ड एज R1. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हियर V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. देखिए चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव Q upon the distance of negative charge from point of observation is R1. This is R1. हो गया. Similarly we have to find out the value of V2. तो V2 फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए and let this distance is named as R2. तो इस डिस्टेंस को हम R2 नेम देते हैं. तो also this V2 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. अब की बार चार्ज है पॉजिटिव Q, इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा Q upon R2 से इट इज इक्वेशन नंबर 3. अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1. सो देयरफॉर दिस इक्वेशन 1 इंप्लाइज. तो देखिए जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो चीजें कॉमन है उनको हम कॉमन ले लेते हैं. Q 4 pi epsilon naught. ठीक है, तो आ गया इट इज V is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught into minus 1 upon R1 plus 1 upon R2. Clear? और we can write it as, इसको हम राइट कर सकते हैं कैसे. it implies this V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon R2 minus 1 upon R1. क्लियर से इट इज इक्वेशन नंबर 4. तो इस इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू आ रही है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल r
अब हमने R1 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें लाइन को आगे ट्रेस करना पड़ेगा और यहां से पॉइंट A के साथ एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। से दिस इज AN, तो AN हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो यहां से अब आप देखें दिस R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सो हियर R1 इक्वल्स टू, देखिए बेटा R1 किसके इक्वल है, A से लेके P तक का डिस्टेंस, इट इज इक्वल्स टू AP and it is approximately equal to this distance, means it is NP. So we can say R1 is equal to AP and it is approximately equals to N1P. अब देखिए N1P किसके इक्वल है, it is equals to NO plus OP. So we can say from here R1 is equal to NO plus OP. Clear? So this is here. अब देखिए NO कितना है हमारे पास, NO, दिस इज द NO, तो NO की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो देखिए यहां पर ट्राइंगल बन रही है ये वाली AON, इस ट्राइंगल में से हम NO फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस एंगल इज थीटा, देन दिस विल बी द एंगल थीटा हियर। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग द फार्मूला unknown upon known, unknown divided by known, तो it is equal to, देखिए unknown कितना है हमारे पास, unknown है हमारे पास NO, क्योंकि NO हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, and AO is known to us, तो हम देख रहे हैं it is cos of theta, so from here it is cos of theta, or we can say NO is equal to AO cos theta। AO की वैल्यू आपको पता है, that is equal to small l, so this is small l cos theta, means NO हमारे पास कितना आ गया, l cos of theta, प्लस OP कितना है, OP is equals to small r, so this is R1 here we are having, हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू, तो इसी ट्राइंगल में हम देखेंगे यहां पर R2 है BP के इक्वल, ठीक है, बट R2 is equals to BP and it is approximately equals to, किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, पॉइंट B से हम स्मॉल r डिस्टेंस है उसके ऊपर एंगल 90 डिग्री का एंगल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, दिस इज 90 डिग्री हियर एंड लेट दिस पॉइंट इज नेम्ड एज कैपिटल M, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, हियर दिस BP is approximately equals to PM, it is equals to, you can say it is PM, लेकिन PM किसके इक्वल है वो हमने देखना है, PM is equals to OP minus OM, so it is OP minus OM। अब फिर से हमने देखना है OP किसके इक्वल है बेटा, that is equals to small r, ठीक है, so it is R minus OM। यहां पे एक और ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हमने OM की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही अननोन अपॉन नोन करेंगे, मींस OM डिवाइडेड बाय नोन इज OB एंड अगेन इट इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा, तो ये फिर से कितना आ रहा है, cos थीटा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस OM इज इक्वल्स टू OB cos of theta, OB is equal to L, so OM की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, it is L cos of theta। तो दोनों बारी में ही, एक बारी में L cos theta प्लस हो रहा है R में और एक बारी में L cos theta R में से सबट्रैक्ट हो रहा है, so this is the value of R2। now we can substitute the value of R1 and R2 in the given equation, that is 4, so put equation 6 and 7 in 4,
तो 6 और 7 को इक्वेशन नंबर 4 में जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, then we are getting from equation number 4, it implies कैपिटल V is equals to, हाँ जी, कैपिटल V किसके इक्वल हो जाएगा? It will be equals to Q upon 4 pi epsilon naught into, it is 1 upon R2, means 1 upon R minus L cos theta. Clear? Minus 1 upon R1. R1 is there, it is L cos theta plus R. ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos ऑफ थीटा. हम इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. वी विल सॉल्व इट. क्लियर? तो सॉल्व करिए इसको. सॉल्व करने के बाद हम इसको एलसीएम लेके कन्वर्ट करते हैं. एक का एलसीएम. So from here we can say this V is equals to, now here it is Q upon 4 pi epsilon naught into, देखिए A minus B into A plus B क्या बन जाएगा? A square minus B square. So it will be R square minus L square cos square theta. ठीक है? And here it is R plus L cos theta. Now here it is negative sign, तो नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स माइनस R प्लस L cos थीटा. तो देखिए स्मॉल r कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट दिस V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और साथ में अंदर बच रहा है 2L cos थीटा divided by R square minus L square cos square theta. This is the value in terms of charge. अब देखिए यहां पर Q into 2L भी लिखा है, तो ये Q into 2L किसके इक्वल हो जाएगा? So what? Q into 2L, that is called as electric dipole moment P. So therefore V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught 2L cos theta. देखिए यहाँ Q है तो क्या लिखूं बेटा? Q into 2L किसके इक्वल हो जाएगा? P cos theta के. So 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta divided by R square minus L square cos square theta. So this is the final formula for electric potential ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, अब हम इसके केसेस डिस्कस कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट हो, सो वी कैन से स्पेशल केस इज देयर फॉर शॉर्ट डाइपोल. अगर डाइपोल शॉर्ट है, ठीक है, अगर डाइपोल शॉर्ट है तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द डाइपोल इज शॉर्ट? Then it means R is very greater than length of the dipole, that is small n. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो therefore R square minus L square cos square theta is approximately equals to R square, क्योंकि L square क्या हो जाएगा? negligible. ठीक है, so therefore from this equation we can say, which implies V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta divided by R square. So in case of short dipole के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कितना आ गया? यहां से हम बोल सकते हैं, we can say this V is inversely proportional to R square. Clear? Now from this formula we can say case 1, on axial line of dipole की axial line पे थीटा कितना हो जाता है बेटा? 0 डिग्री. 0 डिग्री हो जाता है तो V on axial is equals to cos 0 is equal to 1. So it is 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square. Clear? Similarly, we can discuss the case number 2 for equatorial line. So on equatorial line,
इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना होता है 90 डिग्री, और थीटा 90 है तो cos 90 is 0, इसका मतलब V on इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया है, यू नोटेड डाउन दिस, ओके गुड। देखिए हमारे पास इक्वेशन आई है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा। अगर यहां से हमने ये cos थीटा एलिमिनेट करना हो तो देखिए यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द p वेक्टर। cos थीटा हमने रिमूव करना है, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मींस डॉट सम यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर हियर, दिस इज आर, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट वी कैन राइट हियर डिवाइडेड बाय, बाकी वही रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है यहां से देखो हमें एक और चीज क्लियर हो गई, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए इट इज cos थीटा हियर एंड इट इज द डॉट प्रोडक्ट, so from here it is also verified that electric potential is a scalar quantity, clear? So after this we will discuss about equipotential surfaces। we have discussed previously कि equipotential surfaces कौन से surfaces होते हैं, that we have already discussed, clear? फिर भी चलिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होते थे जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होता था, मींस द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए it was a plane which is perpendicular to the electric field or electric lines of force. In case of point charge it was a spherical electric potential surface, ठीक है? In case of similar charges, तो सिमिलर चार्जेस में हमने देखा था जो हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं उनके चारों तरफ जो स्फेरिकल सरफेसेस बनेंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने स्टडी किया था, क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था मिड पॉइंट पे हमें मिलता था प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी जो पॉइंट चार्जेस है नेगेटिव पॉजिटिव, उनके चारों तरफ जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स, क्लियर? तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज properties of equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो हमने देखना है, क्लियर? देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको पता है द पोटेंशियल इज सिमिलर एवरीवेयर। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना हो, फॉर एग्जांपल हियर आई एम हैविंग इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर कोई चार्ज रखा है, इसको मैंने मूव करना है, इस पॉइंट पे जाना है, लेट इट इज ए एंड इट इज बी। तो किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर लेके आना हो तो ऐसा करने में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। इसका मतलब नो वर्क इज डन टू मूव, नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज
इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने मूव करना हो तो ऐसा करने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। We have already studied about this WAB। अगर हमने चार्ज को A से B तक लेके जाना है, डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक है, या VB माइनस VA। दिस वाज द फार्मूला। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called as electric potential or electric potential difference। तो देखिए इस केस में VA और VB क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए? सो वी कैन से फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस VA is equals to VB, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट A के ऊपर भी उतनी ही होगी और पॉइंट B के ऊपर भी उतनी ही होगी। तो इसलिए वर्क डन कितना हो गया? सो इट इंप्लाइज वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए बोला गया नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज from one to other point on an equipotential surface। ठीक है जी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। सो वी कैन से इक्विपोटेंशियल surface is always perpendicular to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल केयरफुली इसको डिस्कस करें, ये क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। देखिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हमने पहले dW फाइंड आउट किया था, F डॉट dr, अगर आपको याद हो। दिस F वाज इक्वल टू Q नॉट E डॉट dr, और फ्रॉम हियर वी कैन से dW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E डॉट dr। पढ़ा है ना बेटा? तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। क्लियर? सो वी कैन से सिंस dW upon Q naught is equals to E vector dot dr vector। अभी हमने देखा ये जो वर्क डन है ये कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? 0। ठीक है, सो वी कैन से फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए dW कितना है? 0। अगर dW 0 है तो देखो यहां से हमें क्या मिला? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू 0। वो ऐसा क्योंकि dW कितना है? 0 है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में नो वर्क इज डन टू मूव द टेस्ट चार्ज, और फ्रॉम हियर वी कैन से E dr cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, dr की वैल्यू भी 0 नहीं है, इसका मतलब है cos थीटा 0 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हियर E is not equal to 0, dr is not equal to 0, it means cos थीटा equals to 0। और cos थीटा 0 कब होता है? वो आपको पता है जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। सो इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस वी कैन से electric field is perpendicular to this equipotential surface, or you can say E vector is perpendicular to dr vector। This is the second property। थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इट रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो वी कैन से इक्विपोटेंशियल सरफेस represents
represents the weaker or the weak or a strong इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? बिकॉज E is equal to minus dV upon dr पढ़ा है ना बेटा। From here we can say E is inversely proportional to what? dr। इसका मतलब है जैसे जैसे dr इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। इट मींस जहां पर dr की वैल्यू लार्जर होनी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगा, जहां dr की वैल्यू स्मॉलर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपकी 3 प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मींस द फोर्थ प्रॉपर्टी इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस never cross each other। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि जहां पर ये क्रॉस करेंगे उस पॉइंट के ऊपर इट विल रिप्रेजेंट टू वैल्यूज ऑफ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंगल ही वैल्यू होती है, इसलिए अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट पर ये इट विल रिप्रेजेंट टू वैल्यूज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ गए बात को? बिकॉज at the point of crossing it will represent two values of electric potential। तो टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स तो होती ही नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो सिंगल वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट्स। तो इसलिए पोटेंशियल की सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर? सो दिस इज द टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस टुडे। Clear? Any doubt if you are having, you can ask